क्या भाई ओपीडी कौन है? ओपीडी बेडशीटें डाली हुई है, क्या है ये? हाँ इतना गंद, ये क्या है? हाँ क्या मसला है, इतना गंद क्यों है? हाँ? क्या आपको हैं पेशेंट वगैरह? पेशेंट कैसे आएंगे आगे? आपकी सफाई नहीं है यहाँ पे, क्या हाल है? हाँ जी क्या गल क्या है डॉक्टर साहब? ये COPD का पेशेंट है। कब से क्या अभी तक रिकवरी नहीं है क्या? सर ये आए थे ऑक्सीजन 60%, 90 हमें मिनिमम चाहिए होती है 60 पे। अब क्या है? मैं रिकवरी सर ऑक्सीजन पे 98 तक पहुँच गई। पहले से तो बेटर हुआ है, बट बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाते हैं। हाँ सर ऑक्सीजन पे कंटिन्यू रखा है 24/7। ठीक है ट्रीटमेंट। है पूरा। आप क्या इनको हेल्प क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी हॉस्पिटल की तरफ क्या है? सर ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक हमने आइसोलेट में रखा है, एंटीबायोटिक सब कुछ आप दे रहे हैं? दवाइयाँ शवाइयाँ खुद दे रहे हैं सर? दे रहे हैं? ये ध्यान रखिए, बिल्कुल भी कोई नहीं होनी चाहिए, लट मस्ती नहीं होनी चाहिए। बहुत गंदा हॉस्पिटल है, बिल्कुल सफाई नहीं है, चादर इसका पाइपन ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। ये राजा साहब है। हाँ बच्चे को तो मुँह बंद रखो बस, ये ना कि जो लंगी या सुई जनाब सफाई नहीं है बिल्कुल। चादरें आपकी इतनी गंदी हैं, कब की चादरें हैं ये? क्या पैसा नहीं? दो के नहीं, आपको नहीं लानी चाहिए। पैसा है आपके पास? पैसा कितना है? नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्या पता पेशेंट सुबह का या अभी का है? खोलिए इसको, है कोई चाबी इसके पास? जब साथ ले गया घर पे ये है मेन स्टोर जहाँ सप्लाई आके डंप करती है, चलता स्टोर है वो हमारा ऊपर है। अब ठीक है, रिटायरिंग रूम वहाँ पे फार्मासिस्ट हमारे शाम को होते हैं और ड्राइवर काम कर लगा। बाकी कहाँ है आपकी वार्ड? कहाँ पे है? कहाँ से रास्ता है? चलिए नहीं नहीं, ये आप मुझे जैसा मर्जी सुनते हैं, ये ऐसे ऐसे मिट्टी का पोछा है। अंदर बाहर पूरा हाँ तो डिस्पोजल होते ये अभी रखी हुई है, मुझे लगता है यही भी चलता होगा सारा कुछ एक पे। नहीं क्यों यहाँ क्यों नहीं क्यों है? मैडम ऐसे स्कूल मत देखिए जिससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ अगर नशारा बेडशीटें चैन है तो यहाँ चैन क्यों नहीं है? ये गंदी बेडशीटें क्यों है? पता नहीं कब की बेडशीटें। मैं नहीं मानूंगा जी आपके कहना आप आज ऑपरेशन हुआ है ठीक है, दवाई शवाई मेरे सूट नहीं मारना, इधर भी दो दिन सिलाई क्यों कम है? किसने अंधेरा डॉक्टर साहब ट्यूबलाइटें रख सकती हैं, कितना अंधेरा क्यों है? वार्ड है यार, ये सारी होगा ऐसे अंधेरा रखा हुआ है जैसे भाई नहीं मेरे पक्का चल गया, पक्का चल गया, पक्का चल गया। ठीक है, कब हुआ? आज। कहाँ से आप? क्या है बच्चा? लड़की लक्ष्मी है। कुड़ियाँ ज़्यादा लायल होती हैं, मुड़े तो आजकल काफ़ी बचाए। चलो बस बस रुकिए रुकिए गुरु स्टेज को मारो, बोलिए आप जैसा बोल रहे हो देखो कोई बात नहीं, क्योंकि शॉर्ट तो सर दिखाना है ना हर चीज में आपको अल्ट्रासाउंड। अब ये भी दिन को होता है, आपको नहीं होता? ये सर ये 2 ही दिन होता है, मंडे और थर्सडे, और दिन में ही होता है सर इमरजेंसी। यार मुझे बताओ अगर अभी किसी को इमरजेंसी पड़ जाए अल्ट्रासाउंड मैं नहीं करती हूँ, बट सिर्फ मंडे। आप खोलिए इसको, है कि चाबी इसकी? बस नहीं सर करें कोई अगर आ जाए आप चाहना कोई अल्ट्रासाउंड के लिए तो आप चाबी घर से मंगवाएंगे? वाह
चाबी मेरा देखिए कितना फाड़ के अंदर। आपके पास रक्षा रखने का पैसा नहीं है, ये देखिए मैडम, और मुझे देखिए, और देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए। अब इसका एक्सप्रेस क्या है, कहाँ लगाते हैं, तो यहाँ नहीं रख सकते, ये कहीं नॉर्मल में नहीं रख सकते, क्यों नहीं लगा? ये फर्नैल नहीं पड़ सकती उसमें। अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई कह दे यहाँ फर्नैल पड़ती है, फर्नैल की गोलियाँ कितनी होती हैं? नहीं, मैंने क्यों लिक्विड फर्नैल की रखनी चाहिए आपको? हॉस्पिटल है, हाइजेनिक होना चाहिए, और जवाबदेही है सरकार की। ये आपका नहीं चलेगा, हमारा चलेगा जो चलेगा। ऐसे थोड़ा होता है। ये आई सेक्शन है, क्या है? अच्छा अभी नहीं सर, ये इमरजेंसी सेक्शन अगर वो ऑन करें, ये देखिए ना, खाली डब्बे पड़े हुए किससे रखे हुए हैं? बोले हैं? मुझे जवाब दे दिए, ये डब्बे जो हैं किस लिए? तो ये ओवरडेट हैं या नहीं सर, ये नॉर्मली सब रखने की जरूरत नहीं है। रखने जगह देखिए आप, गंद कितना है। रखने की जगह, इसको रखने का तरीका तो हो सकता है, 10 लाख आपके पड़ा, यहाँ एक फ्रेम देके इसको बंद किया जा सकता है, एक कैबिन बनाया जा सकता है, वो साथ में दरवाजा पता नहीं किसका नहीं आपके पास। ये वेंटर क्या यार, कहाँ इतना बड़ा के पास सारी दुनिया ही ठीक है। स्टोन है, उसके साथ में किडनीज में प्रॉब्लम है, किडनी खराब है दोनों, और निमोनिया भी है, 3 प्रॉब्लम्स हैं एक साथ। नहीं है तो फिर क्या है सर अभी 2.63 की किडनी है, मीन्स लास्ट स्टेज। क्या डायलिसिस की जरूरत नहीं, है? अभी डायलिसिस की जरूरत नहीं है, बट अभी सर ये हमारे पास एडमिट हो रहे हैं निमोनिया के साथ। कब से ये अभी शाम को आए, अभी है कम से कम वहाँ ट्रीटमेंट तो नहीं, आपके पास क्या है, सिरिंज लगा के छोड़ दोगे थोड़ा सा नहीं भी है, आप वहाँ ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर अच्छे से देख लेंगे। क्रोनिक पेशेंट है, ये मीन्स 4 साल से सीओपीडी है। हाँ सर, हमारा सीओपीडी है, वो स्मोकर थे, बट अभी ऑक्सीजन लेवल इनका ऑन ऑक्सीजन बेटर हो जाता है, बट सर्दियों के मौसम में हमेशा इनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। निकल जाए कोई गल नहीं। क्या गल तुमने क्यों आया? मैं वो लगी है जी। कदूं? हाँ रात कल रात बस आज फिर लगी है मैं दब्बड़ तो था कि खुलियां पोठा दवाइयां हमारे नहीं उनके हाल है सेहत में ठीक है ग्लूकोज चढ़ रहा है नहीं तो मैं कड़ी तो देखें क्या डॉक्टर देखे क्या डॉक्टर जी मैं जरा खास बताया ऐसी गल नहीं बंद है बड़ा स्लो है थले रखो सारे गाय क्लास में टीचर थे उधर लोग ही आखा पहली पता आखा लोग क्या तकलीफ क्या है? इनको वॉमिटिंग बड़ी ज़्यादा हो रही थी, कल भी हुई होंगी, कल शाम को आए होंगे, उसके बाद सेटल हो गए तो घर चले गए, बट अभी शाम को दोबारा आए हैं। घर नहीं जाना अजय, अंदर कोई इन्फेक्शन किया किस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिले से? देखिए मैंने यहाँ यही देखना चाहता था, काफ़ी दिनों से मैं चक्कर नहीं लगा सका, और मैं आज सुंदरवानी हॉस्पिटल के अंदर अचानक जब आया और मैं देखना चाहता था क्या हालात हैं, लेकिन जो मैं देख के जा रहा हूँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो बेडशीटें होनी चाहिए, जो टॉयलेट्स की सफाई होनी चाहिए, जो वार्ड की सफाई होनी चाहिए, और मुझे जब वहाँ पेशेंट ही नहीं दिख रहे, और पेशेंट ना दिखने का मतलब यही हो सकता है कि केयर नहीं है और लोगों को विश्वास नहीं है इस हॉस्पिटल पे, भरोसा नहीं है। और अगर ये चीज़ है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है, इतनी करोड़ों रुपए इस हॉस्पिटल पे लगे हैं, यहाँ दवाइयाँ आ रही हैं, मेडिसिन आ रही हैं, डॉक्टर्स लगे हैं, सैलरीज ले रही हैं, अगर इतना लोगों का विश्वास नहीं है, और सुंदरवानी कोई छोटा इलाका नहीं, बहुत बड़ा इलाका है, बेशक आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे से अलग है, लेकिन मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ, इस इलाके को मैं जानता हूँ, हर एक गाँव को जानता हूँ, और काफ़ी बड़ा कैचमेंट एरिया है इस हॉस्पिटल का, और मुझे नहीं लगा कि मैं किसी हॉस्पिटल में आया हूँ। वो बेडशीटें जो मुझे लगता है कम से कम 4-5 साल पुरानी होंगी, जैसी ऐसी बेडशीट तो एक गरीब भी अपने घर में नहीं रखता जो हॉस्पिटल के अंदर बेडशीट है, तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और मैं वापस जाके ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ जो है, मैं सकीना जी से बात करूँगा, और इसका मैं ये नहीं कि मैं टूर करके चला जाऊँगा, एक बाइट आपको दे के चला जाऊँगा और बात ख़त्म होगी। इस पर मैं बड़ी कड़ी निगरानी रखेंगे, और इस पर अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स की जाएगी, और मैं मैडम से बात करके इसका कोई ना कोई नतीजा निकाला जाएगा। हम कहें कि हॉस्पिटलों को हम ऐसे छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि लोगों की हेल्थ बड़ी ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ऑब्जर्व की हैं जो खुलनी चाहिए और यहाँ होनी चाहिए, वो नहीं है। और हर चीज़, अल्ट्रासाउंड मैंने कमरा बंद देखा,
सर, जैसे- इन केस खुदा ना खास्ता कोई अल्ट्रासाउंड का पेशेंट आ जाए तो उसको चाबी घर से ढूंढ के लाएंगे हम। सर, ये जैसे चीज़ें- कि आप जानते ये हैं मुझे कि- आरसपुरा का हॉस्पिटल याद आ गया, और मैं रात को वहाँ भी जब मैं हॉस्पिटल में गया था ये हालत, और आज आरसपुरा हॉस्पिटल में बहुत फ़र्क है। आज लोग कहते हैं कि वहाँ फ़र्क है, अच्छा है, अब उन्होंने वहाँ मेंटेन किया है। लेकिन सुंदरवानी क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और मैं खिता पीर पंचाल से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखना, बेशक यहाँ से ऑनरेबल एमएलए किसी भी पार्टी के हों, बट एज ए सरकार वो मेरा हिस्सा है, हम सरकार के हिस्सा हैं ऑनरेबल एमएलए, और मेरी फ़र्ज जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर नौशहरा को देखना तो सुंदरवानी को भी देखूँ और बाकी अपने इलाकों को देखूँ। लिहाजा उस लिहाज से आया हूँ, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन है कि इस चीज़ को मैं खाली ये टूर करके ये नहीं कि बात यहाँ ख़त्म हो गई है, बात अब शुरू होगी। सर, जैसे कि यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट करें तो सर 3 डिस्ट्रिक्टों के जो लोग 3 डिस्ट्रिक्टों के लोग यहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं, डिस्ट्रिक्ट राजौरी हो, डिस्ट्रिक्ट जम्मू हो या डिस्ट्रिक्ट रियासी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा सर यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की दिक्कत है, हफ्ते में शायद 1 या 2 बार होती है। अगर इमरजेंसी यहाँ पे पेशेंट आया है तो वो कहाँ जाएगा सर? मैंने वही कही बात कि आज जैसे मैं आया हूँ, अब ये बात आप मेरे सामने रेज कर रहे हैं, इशू उठा रहे हैं, बट ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उन्होंने चिट्ठी लिखनी चाहिए, अगर नहीं है तो बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोला गया? अगर ऑनरेबल एमएलए साहब को बताना चाहिए। मुझे किसी ने नहीं आज तक बोला, मैं कितनी बार यहाँ आया, मुझे किसी ने नहीं बोला। मैं फर्स्ट टाइम खुद आया हूँ हॉस्पिटल में, तो मुझे पता लगा कि वहाँ ताला लगा हुआ है। लेकिन बीएमओ मैडम हैं, वो खुद करती हैं, जैसे नौशहरा में जो बीएमओ में खुद अल्ट्रासाउंड करते हैं, और ये भी खुद एक्सपीरियंसड हैं उसमें। और इसमें मुझे लगता है जब बीएमओ खुद एक्सपीरियंसड हैं उसमें, उस जॉब में, उस अल्ट्रासाउंड में, तो मुझे लगता है इतनी जल्दी कोई डॉक्टर की ज़रूरत है। और अगर ये खुद दोनों कर सकते हैं, नौशहरा का भी और दोनों बीएमओ करते हैं, तो अच्छी बात है, इनको करना चाहिए, बट कमरा खुला रहना चाहिए।